नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे समय समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त होते रहें। ये हमारा वॉल्यूम सेकंड चल रहा है। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा वॉल्यूम फर्स्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करिएगा। वहाँ पे प्ले बनी हुई है वॉल्यूम फर्स्ट के नाम से, तो वहाँ से आप वॉल्यूम फर्स्ट कवर कर सकते हैं। इसमें 130 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं। लगभग 98 से 99% आपका वॉल्यूम फर्स्ट पूरा कवर करा दिया गया है। ये वॉल्यूम सेकंड चल रहा है जिसमें हम परसेंटेज कवर कर चुके हैं, इसका ट्रिग्नोमेट्री कवर कर चुके हैं। ये हमारा भी लाभानी चल रहा है ना। तो जरूर आप शुरुआत से देखें। अगर आप इस बुक की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, या विद्या संगम ऐप की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। वहां से आप इसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या चैनल पे विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ये वॉल्यूम सेकंड है। वॉल्यूम फर्स्ट का भी मैंने बता दिया, जैसे कि वॉल्यूम फर्स्ट भी पूरा पढ़ा चुका हूं मैं। आप अर्थमेटिक एडवांस कोई भी आप टॉपिक दिखे तो वहां से आप कवर कर सकते हैं। तो वॉल्यूम सेकंड का अपना चल रहा है भाई लोगों, क्या लाभ हानि चल रहा है। लाभ हानि में लगभग अपन लोगों ने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए, 40 क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखा है तो आप पुराना वीडियो देख कर आए। बस मैं शुरुआत में आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जब भी आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोगों को शुरुआत से वीडियो देखना चाहिए। टॉपिक कोई भी स्टार्ट कर रहे हो, आपका कोई भी टॉपिक हो, चाहे वॉल्यूम फर्स्ट वाले में हो या वॉल्यूम सेकंड में, आप पहले क्लास से स्टार्ट करना, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा आप मुझे खराब बता के निकल जाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्या लिखा है, एक विक्रेता को 200 कुंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति कुंटल की दर से खरीदा है। उसने 10,000 रुपए उसके परिवहन भंडार पर खर्च किए गए। यदि वह 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से यह गेहूं बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताइए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस प्रकार का सवाल किया था। आज अभी अपन इसमें भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है हमारा सवाल भाई लोगों, कि 200 कुंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति कुंटल। प्रति का मतलब होता है एक कुंटल। एक कुंटल कितने का है सर, 1200 रुपए का। तो 200 कुंटल कितने का आया होगा सर। तो अगर हम इसका टोटल CP पता करें सर कितना होगा, टोटल अगर इसका CP पता करें सर कितना होगा, टोटल अगर इसका CP पता करें तो कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 1200 रुपए प्रति कुंटल है, 1200 रुपए प्रति कुंटल है इंटू 200 कर देते हैं सर। क्यों, क्योंकि एक कुंटल 1200 रुपए का आ रहा है, तो 200 कुंटल कितने का आएगा। तो आप मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 4 जीरो। ठीक है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,40,000 रुपए का 200 कुंटल गेहूं पड़ेगा। ठीक है सर। और इस पर हुआ क्या है सर, उसके 10,000 रुपए उसके परिवहन पर खर्च हो गए, मतलब लाने ला जाने में उसके कितने रुपए खर्च हो गए, 10,000 रुपए। ये भी इसके CP में ही ऐड होके चलते हैं। 10,000 रुपए इसके परिवहन में खर्च हो गए, तो टोटल रुपए इसका जो बन गया CP, टोटल इसका जो CP बना सर वो कितना बना, तो आप ही बता दो, 2,50,000 बना करें। मतलब इतने की खरीद है सर, 2,50,000 रुपए की खरीद है इसकी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है भाई लोगों, भाई 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से है गेहूं बेच देता है, 13,000। ठीक है, तो अगर देखें भाई लोगों 200 कुंटल टोटल गेहूं उसको 2,50,000 रुपए का पड़ा है। ठीक है सर, और यहाँ लिखा 13 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलो की कीमत निकालनी। अगर 1 किलो के हिसाब से अगर देखोगे तो आपको टोटल कितना है हमारे पास। अगर हम SP बनाए भाई लोगों तो 200 कुंटल गेहूं है, और 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप बोलोगे सर 1,000 ग्राम होते हैं। 1 कुंटल में कितने किलोग्राम कितने किलो होते हैं, तो आप बोलोगे एक किलो के 1,000 ग्राम बने। एक सॉरी गलत कर दिया, ग्राम में नहीं बदलना है, किलोग्राम में बदलना है। 1 कुंटल में भाई लोगों कितने किलो होता है, तो आप बोलोगे सर 100 किलो से 1 कुंटल बन जाता है। 100 kg से कितना कुंटल बन जाता है, 1 कुंटल बन जाता है। तो 200 कुंटल में 100 का गुणा करते हैं तो टोटल कितना kg बन जाएगा सर, तो हमारे पास बन जाएगा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 1 2 3 4 5 ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 kg गेहूं खरीदा गया था। कितना खरीदा गया था सर, 20,000 kg गेहूं खरीदा गया था। और इसको कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने की बात हो रही है सर, ये बात हो रही है 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अगर बात हो रही है सर, तो मुझे बताओ कितने का बेच गया होगा सर ये। तो गुणा अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 2,60,000 रुपए का बेच गया होगा। खरीदा कितना था, 2,50,000 का, बेच कितने गया, 2,60,000 का, 2,60,000 रुपए का बेच गया।
तो मुझे बताओ सर प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो आप बोलो सर प्रॉफिट हो गया। सीधा कितने का हो गया सर? 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने से हुआ है सर? बटे में हमेशा सीपी आता है, 25,000 से हुआ है, सॉरी 2,50,000 से हुआ है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और कुछ है क्या भाई सर? अगर देखो तो 4 जी तो आएंगे ही आएंगे, 6 एक आएगा, 2 जी 10,000 हो रहा है क्या? ठीक है सर। 13 दूनी 26, 4 जीरो अपनी जगह पे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,50,000 बन रहा है। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 1/4 परसेंट लगाने कितने गुणा कर देंगे सर? 100 का कर देंगे। 25 से इसको काट देंगे तो 4 बार कट जाएगा, तो हम आराम से कह सकते हैं सर 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। और कोई तरीका? कहानी समझ में आई सर? सीपी कितना है हमारे पास? 1,200 रुपए प्रति क्विंटल, 200 क्विंटल गेहूं खरीदा है तो 2,40,000 रुपए का पड़ा था, 10,000 रुपए उसके परिवहन पे पड़ गए, तो इसका मतलब टोटल उसका जो सीपी बना 2,50,000 रुपए बना। अब जब बेचने की बारी आई तो 1 किलोग्राम के हिसाब से बेचना चाहता है, तो यहाँ देखा 13 रुपए प्रति किलोग्राम, प्रति क्विंटल नहीं, किलोग्राम। तो हमने देखा कि 200 क्विंटल है, 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, तो 2,000 किलो हमारे पास गेहूं है और 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचेंगे तो 2,60,000 रुपए के बेच जाएंगे। खरीदा टोटल 2,50,000 में से बेच दिया 2,60,000 में, तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। बटे में हमेशा सीपी आता है, परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, काटा पीटी करेंगे तो 4% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? और कोई तरीका हो सकता है? ये सबसे बेसिक तरीका। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा अगला। क्या हुआ भाई? क्वेश्चन नंबर अगला 42। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताइए। यहाँ से वैसे भाई लोगों को टाइप बदलना आना चाहिए, ठीक है। ये टाइप नंबर सेकंड होना चाहिए। वैसे ये टाइप नंबर कौन सा हमारा? ये फर्स्ट था, अब टाइप नंबर सेकंड आ गया, मिस हो गया, ठीक है। यहाँ से टाइप बदल जाएगा, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ये टाइप नंबर सेकंड होना चाहिए। हाँ 42 है, यस, टाइप नंबर सेकंड है। यह विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर पर आधारित सवाल है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर पर आधारित सवाल है 42 नंबर से। यहाँ से थोड़ी आपको कहानी समझनी पड़ेगी, फिर अपन टेक्निक के हिसाब से चलेंगे सवाल पे, ठीक है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी कर देने पर 5% का लाभ और 5% की हानि में बदल जाता है। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए, ठीक है सर। सिंपल सी बात है भाई लोगों, जैसे मान लेते हैं हम कोई वस्तु को 100 रुपए की बेच रहे थे, 100 रुपए की बेच रहे थे, तो मुझे क्या होगा? कोई ना कोई प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन किसी कारण बस मुझे वो 50 रुपए में बेचनी पड़ी, तो मुझको क्या हो गई सर? हानि हो जाएगी। तो मुझे क्या हो जाएगी सर? हानि हो जाएगी। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भाई लोगों, ध्यान देना, इसको बड़ा अच्छी तरह से बना के चलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है सर? विक्रय मूल्य, आज पेन किलर चल रहा है भाई लोगों। विक्रय मूल्य अधिक या कम, अधिक या कम को ही हम अंतर बोलते हैं। विक्रय मूल्य में आपको देखने पर या तो आपको अधिक में बेचने को बोला जाता है या आपको कम में बेचने को बोला जाता है, ठीक है। अधिक या कम पे डिपेंड करेगा, लाभ या हानि, हानि हानि, लाभ लाभ पे कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। अगर आप विक्रय मूल्य में कुछ ना कुछ परिवर्तन करोगे तो लाभ हानि में या हानि हानि या लाभ लाभ में भी कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा में चीजें बेचती चली जाएंगी तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता जाएगा, कम से कम में बेचती जाएंगी चीजें तो ज्यादा से ज्यादा हानि होने की संभावना है। लेवल करना चाहते हो तो आपको लेवल के हिसाब से बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो भी मिलता है वो विक्रय मूल्य के बेसिस पे मिलता है। अब यहाँ पे कहानी समझनी, वो आपको देखना है एक ही लाइन में कैसे निपटाएंगे। एक ही लाइन में निपटाने का मतलब ऐसा है यहाँ पे कि अगर आपको लाभ हानि हानि, लाभ हानि हानि लाभ, ठीक है सर। अगर आपको सेम देखने को मिल जाए तो आपको घटा के लिखना है, अगर आपको सेम देखने को मिल जाए तो आपको घटा के लिखना है, अगर आपको अपोजिट मिल जाए तो आपको जोड़ के लिखना है। बस ये 2 बातें आप जान लो, बस आपका काम सेट हो जाएगा। अगर लाभ लाभ मिल जाए तो आपको घटा के परसेंट को लिखना है, जैसे 5% का लाभ 5% की हानि। अगर आपको अपोजिट मिल रहा है तो आपको जोड़ के लिखना है, बस इतनी सी आप झंझट रखिएगा।
इसमें ज्यादातर जो आपको पता करना होता है वो सीपी पता करना होता है। सीपी पता चल जाए तो सवाल का धुआं धुआं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ लिखा है 5% का लाभ 5% हानि में बदल गया। अब क्यों बदल गया, कुछ ना कुछ विक्रय मूल्य में आपने परिवर्तन किया है। तो वहां पे लिखा है पहले कोई ना कोई वस्तु को हम बेच रहे थे, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट दे रही थी, किसी कारणवश उस वस्तु के मूल्य में विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी करने के कारण, मतलब 100 रुपए बेच रही 200 की बेच रही, उसमें 50 रुपए की कमी करने के कारण हमें 5% की हानि हो गई। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है 5% का लाभ और 5% की हानि। तो 5% का लाभ 5% की हानि मतलब अपोजिट है, अपोजिट है तो ऐड करके चलना है। क्या करके चलना है, ऐड करके चलना है। अभी हम आपको डिटेल भी बताएंगे। जैसे हमने बोला सर हमारे पास क्या है सर, जैसे हमारे पास है वालों को सीपी निकालना होता है इस सवाल में। आपको क्या करना है भाई, 5% का लाभ और 5% की हानि है, अपोजिट है तो क्या कर दो, जोड़ दो। कितना हो जाएगा, 5 और 5 10% हो जाएगा। परसेंट आएंगे तो बटे में 100 आएगा सर। और बराबर में आपको क्या लिखना है, जितना भी आपको अधिक या कम या अंतर, अधिक या कम अंतर विक्रय मूल्य दे रखा हो, विक्रय मूल्य में कितने रुपए की कमी कर दी गई, मतलब 50 रुपए की, मतलब कम किया गया है। कम अधिक या अंतर बात एक ही है। काटा पीटी अगर करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, गुणा कर दोगे तो सीपी हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा सर, 500 रुपए निकल के आ जाएगा। सीपी कितना निकल के आ जाएगा सर, 500 रुपए आ जाएगा। अब कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, वो यहाँ पे यही पूछा था वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है, वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है, मतलब पहले कितने में बेच रहा था। अगर वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाता तो उत्तर कितना है, 500। यहाँ पे लिखा है वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है। प्रारंभिक का मतलब क्या है, मतलब पहले वस्तु कितने में बेची जा रही थी, तो 5% लाभ पर बेची जा रही थी। अगर पूछा जाए वस्तु का दूसरा विक्रय मूल्य क्या है, तो दूसरी बार वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेचा जा रहा है, तो 5% पर। कभी कभी आपको वस्तुओं के विक्रय मूल्य एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे एसपी आपसे पूछ लेगा, SP1 तो ये 500 रुपए की चीज थी सर, पहले को 5% लाभ पर बेचा गया था, मतलब 105/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो ये आ जाएगा 525। ठीक है, अगर दूसरा भी क्रय मूल्य पूछा जाता सर कितना होता, क्रय मूल्य फिक्स होता है तो 5% हानि पर है तो 95/100 बनता सर, 95/100 बनता। काटा पीटी करोगे तो आ जाएगा 25, 5 ने 45, 45 2 47, 45 2 कितना हो गया, 47। देखो पहले 525 रुपए में बेच रही थी, अब कितने में बेच रही है सर, अब बेच रही है 475 रुपए में। सीधे सीधे आपके 50 रुपए कम हो गए, आप घटा के देख लीजिएगा, सीधे सीधे आपके 50 रुपए कम हो गए। ठीक है, हमसे तो ये पूछा है सर वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताइए, तो आप आराम से बता सकते हैं वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य है वो 525 रुपए है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। कहानी समझ पाए। अगर आपसे पूछा जाता वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो आप बोलते सर 500 रुपए कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या, है ना जी। कमी करने का मतलब समझ गए, पहले 525 रुपए में बेच रही थी, अब 475 रुपए में बेच रही है, तो 50 रुपए विक्रय मूल्य इसका कम हो गया, इस वजह से ये घटना घटी थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर आता हमारा अगला, क्या कह रहा है अगला सवाल, एक वस्तु को बेचते समय 7% का लाभ और 6% की हानि के बीच का अंतर 104 रुपए, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। मैंने अभी बताया था आपको विक्रय मूल्य अधिक भी दे सकता है, विक्रय मूल्य आपको कम भी दे सकता है, और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 7% का लाभ लिखा हुआ है और 6% की हानि लिखी हुई है। अपन को सीपी पे काम करना है बस। लाभ और हानि अपोजिट है तो अपोजिट में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अपोजिट में जुड़ते हैं और सेम में क्या होते हैं सर, घटते हैं। जैसे लाभ लाभ आ जाए तो घटेगा, हानि हानि आ जाए तो घटेगी, और लाभ हानि आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हानि लाभ आ जाए तो भी प्लस हो जाएगा। तो अपोजिट दे रखे 7 और 6 कितना हो जाएगा सर, 13 हो जाएगा। 13% बराबर आपको बराबर में क्या लिखना है, अधिक या कम या अंतर, है ना। विक्रय मूल्य के बीच अंतर भी बोला जा सकता है, विक्रय मूल्य अधिक या कम भी बोला जा सकता है। 104 रुपए हमारे पास लिखा है, काटा पीटी करोगे 13 104 होता है सर। हम आराम से कह सकते हैं हमारा जो सीपी रहा होगा सर वो 800 रुपए रहा होगा। कितना रहा होगा सर, 800 रुपए। 800 रुपए रहेगा तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य का मतलब ही क्रय मूल्य होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपए कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, कहानी समझ में आ रही है। एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल बता के चलेंगे, जो भी पूछा जाता है एग्जाम में बिल्कुल आप बना सकते हैं। बस टाइप का पहला सवाल जरूर अच्छे से देखा करें। एक वस्तु को बेचते समय 8% का लाभ और 13% की हानि के बीच का अंतर 115.50 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मतलब बच्चों वाला सवाल है कि नहीं, अच्छे से बना सकते हैं। 8 और 13 कितना हो जाएगा सर, 13 8 कितना होता है, 21 होता है। तो सीपी निकालना 21/100 बराबर हमारे पास कितना है सर, 115.50। पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 0 आ जाएगा सर। और कटने की संभावना सर, और कटने की संभावना है क्या,
115.50, 13 कितना हो गया सर 21/100। ठीक है, 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा सर, 3 से काट सकते हैं सर, 3 से काटोगे सर 30 7 21, 3 से इसको काट लो, 21 से ही कट जाता सर पूरा। 21 से काट दें क्या बताओ, 21 से ही काट दें क्या, चलो 21 से काट दें, 21 पंजा 105, कितना बचा 10, 21 पंजा 105 और जीरो अपने जगह। तो सीपी टोटल हमारे पास 550 देखने को मिलेगा। सीपी कितना देखने को मिलेगा 550, यही पूछा था वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो उत्तर क्या होगा 550 कहलाएगा। कहानी समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगले सवाल पे चलते, क्वेश्चन नंबर आता हमारा अगला। क्या कह रहा है, एक वस्तु को बेचते समय 12.5% का लाभ और 10.5% की हानि के बीच का अंतर 161 रुपए, तो यदि इच्छित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। छोटी सी एक स्टेप बढ़ा दी, हमारा मकसद होता है सबसे पहले क्रय मूल्य को पता करना। अगर हमें ये पता चल जाए कोई वस्तु कितने में खरीदी गई है तो हम उससे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितने में बेचना है, कितने में नहीं बेचना है, कब प्रॉफिट कमाना है, कब लॉस कमाना है, ये हमारे क्रय मूल्य पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले हम सीपी पता कर देते हैं। तो हमने देखा हमारे पास सीपी निकालने का तरीका है सर, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे 12.5% का लाभ लिखा है, यहाँ 10.5% की हानि लिखी है। 12 10 22, 22 और 1 23 हो जाएगा। ठीक है, 12 10 22, 22 और 1 कितना 23, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 23% बन रहा है टोटल। ठीक है, 12.5 और 10.5 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23% इक्वल टू बराबर हमारे पास अंतर आता 161, काटा पीटी कट जाएगा सर, 7 से कट रहा है सर, इस 23 7 161 होता है सर, कैसे 7 21 के 7 दूनी 14 तो 16। हमारे पास सीपी टोटल आ गया सर 700 रुपए, कितना आ गया सर 700 रुपए आ गया। हमारे पास सीपी 700 आ गया। अब हम धुआं कर सकते हैं किसी भी प्रकार का। हमसे पूछा जाता प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताइए, तो भाई लोग हम 12.5% इसका लाभ निकाल के बता देते कितना होता जोड़कर। ठीक है, हमें तो ये पूछा है अगर मुझे 19% लाभ कमाना होता तो मुझे कितने में बेचनी पड़ती। तो मुझे अगर 19% अगर लाभ कमाना होता सर, इस 700% 700 रुपए की चीज को 119/100 में बेचना पड़ता। जीरो से जीरो क्या हो जाता, कट जाता, क्योंकि 19% लाभ लिखा हुआ है। 7 का गुणा करेंगे 7 नाम 63 की 3 हासिल लागी 6, 7 1 7, 7 6 13 की 3 हासिल लागी 1 और 7 1 7, 7 और 1 8, 833 रुपए में बेचना पड़ेगा सर। मतलब 700 रुपए की चीज को अगर 833 में बेचते हो तो आपको 19% का लाभ देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आता हमारा अगला। क्वेश्चन नंबर अगला, एक गाय को 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपए में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 5% अधिक लाभ का मतलब क्या, मान लेते पहले 20 हो रहा होगा लाभ, तो अब 25 होने लगा है। मतलब अगर हम 1000 रुपए की चीज बेच रहे थे तो मुझे कोई ना कोई लाभ हो रहा था, मान लेते 10% का हो रहा था, और जैसे ही हमने 1010 रुपए की बेची तो 5% अधिक लाभ हो गया, मतलब 15% का लाभ हो गया। इस बार क्या है, अपन को अधिक या कम परसेंट दे रखा है और रुपए दोनों दे रखे हैं। अभी तक अपन को क्या दे रहे थे सर, अधिक या कम रुपए दे रहे थे और परसेंट दोनों दे रहे थे। ठीक है, तो आपको एक तो अंतर करके रखना है, यहाँ हमें सीपी पता करना है सर, और सीपी पे हम देख रहे हैं 5% अधिक लाभ होता है। मतलब अधिक लाभ का मतलब क्या है, मान लेते पहले 20% का लाभ होता होगा, अब कितने का होने लगा 25% का लाभ होने लगा। ठीक है, अगर लाभ आ जाता तो क्या करते हैं, अगर लाभ आ जाता तब क्या करते, घटा के लिखते कि नहीं लिखते। तो दोनों का अंतर कितना आता, 5 ही आता कि नहीं आता, 5 ही आता कि नहीं आता। कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा 50 मान लो, अगला 55 हो जाएगा, 60 मान लो, अगला 65 हो जाएगा। दोनों लाभ ही है, पहले भी बेच रहे थे 1000 रुपए का तो भी लाभ हो रहा था, अब 1010 की बेच रहा है तो भी लाभ हो रहा है, लेकिन 5% लाभ ज्यादा हो रहा है। पहले अगर 20% का लाभ हो रहा था तो अभी 25 का हो रहा है, पहले अगर 30 का हो रहा होगा तो अभी 35 का हो रहा है। तो दोनों का अंतर ही करके लिखते हैं। मतलब आपने देखा कि सेम वैल्यू आ जाती तो घटा के लिखते, इसलिए हम यहाँ पे 5% लिख रहे हैं, पहले से ही लिखा था। बराबर में क्या आता है सर, विक्रय मूल्यों को अंतर निकल के आता है या अधिक या कम निकल के आता है। पहले 1000 रुपए में बेच रहे थे, अब 1010 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब 10 रुपए का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 10 रुपए का। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो हम आराम से कह सकते हैं सर गाय की जो कीमत है, जो सीपी है, वो 200 रुपए रहा है। कितना रहा है, 200 रुपए। तो यही पूछा था क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा, तो हम आराम से कह सकते हैं 200 रुपए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। क्या आप कहानी समझ पा रहे हैं। अगले सवाल पे चलते, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा अगला। यदि किसी वस्तु को 350 रुपए में बेचने पर 340 में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है तो वस्तु की लागत मूल्य बताइए। बिल्कुल आप बना सकते हैं। सीपी पे आपको क्या करना भाई लोगों, अधिक या कम पहले से ही दे रखा है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बराबर है हमारे पास क्या, इन दोनों का अंतर देखोगे तो कितने का सर, 10 का है।
5 से इसको काटोगे 2 बार कटेगा तो आप आराम से कह सकते हैं सीपी कितना आने वाला, 200 रुपए आने वाला। कहानी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ऑप्शन नंबर किसमें है? डी दिल्ली में। ऐसा नहीं मैं शॉर्ट करा, पूरी डिटेल आपको बताइए ऐसा क्यों रहा होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 पे। 47 कंप्लीट हो गया, मैंने टाइप नंबर सेकंड 42 से लेके 47 तक था। अब आता है हमारा टाइप नंबर थर्ड, जिसमें हम सीखेंगे भाई लोग क्या, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले इसकी डिटेल जानेंगे, फिर इसका शॉर्ट जानेंगे कि शॉर्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 41 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा का की के का मतलब क्या होता है, का की और क्या के। बोलिए हम बचते, आप लोगों ने मेरा कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन पढ़ा हुआ, सरलीकरण, तो आपको पता होगा इनका इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑफ। इन सब का मतलब होता है गुणा, जिसके भी आगे ये काकी के शब्द या ऑफ लगा होता है वहां मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, गुणा का चिन्ह लगा के चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे सवाल पे, क्या लिखा हुआ है, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का मतलब गुणा, का विक्रय मूल्य मतलब एसपी। ठीक है, 41 वस्तुओं के, 41 वस्तुओं के, काकी के मतलब गुणा, 41 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मतलब सीपी के बराबर है। अरे ऐसे नो इतना सेट कर लिया करोगे कि नहीं आप लोग? आप देखोगे सर, अगर हम देखें एसपी के बटे में क्या आएगा सर, एसपी के बटे में सीपी आ जाएगा सर, एसपी के बटे में क्या आ जाएगा, सीपी। कैसे आ गया, कहानी समझ में आई? एसपी के बटे में क्या आ जाएगा, सीपी, बराबर में आप देखोगे तो 41 के बटे में क्या चला जाएगा, 25। गुणा में क्या होता है सर, गुणा में चीजें बराबर को सट जाके बटे में पहुंच जाती हैं। अगर प्लस माइनस में होती है तो साइन चेंज होता है, तो प्लस की है तो माइनस की, माइनस की है तो प्लस की हो जाती है गुणा में, तो इसलिए ऐसा बन गया। अब मुझे बताओ कितने की खरीदी है सर, अगर आप यहाँ से सेट करना चाहो सीपी और क्या सर एसपी, मुझे बताओ सीपी कितना है सर, तो आप बोलोगे सीपी 25 रुपए हो रहा है। सर एसपी कितना है, तो आप बोलोगे सर 41 हो रहा है। तो मुझे बताओ लाभ हो रहा है कि हानि, मुझे बताइए आप लोग, लाभ हो रहा है कि हानि? तो आप बोलोगे सर लाभ हो रहा है। सर कितने को हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 16 रुपए का लाभ हो रहा है। 16 का कितने से हो रहा है, तो आप 25 से बोलोगे, और गुणा परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा कर दो। काटा पीटी करना चाहते बिल्कुल कर लो, 25 से काटो, 25 चौक 100 और 16 चौक 64, 64% का हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा सर। 64% का लाभ हमें ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में दिखाई दे रहा है, ना कि हानि, लाभ होगा। ठीक है सर, अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है, यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। 18 पेनों का क्रय मूल्य, 18 पेनों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी, और कितना, 12 पेनों के विक्रय मूल्य के कैसा है सर, बराबर है। सीपी के अपॉन में एसपी अगर लेके आओगे आप तो क्या देखोगे, 12 के बटे में 18 कह रहेगा। तो को काट के छोटा भी कर सकते हैं, अगर आप काटना चाहते हैं तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। ऐसे 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 ती 18, नहीं काटोगे तो भी उत्तर वही आएगा। तो आप मुझे बताओ खरीदी कितने की है, 2 की, बेची कितने की, 3 की। एसपी सीपी नीचे ऊपर हो सकते, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन परसेंट निकालते समय आप ध्यान रखें हमेशा बटे में सीपी ही आता है, क्रय मूल्य ही आता है। तो आप देखें कितने रुपए की खरीदी थी, 2 की, बेची कितने की है, 3 की, सामने सामने वाली वैल्यू कहलाती है। खरीदी थी 2 रुपए की, बेची है 3 की, तो प्रॉफिट कितने को हुआ, 1 का। बटे में हमेशा क्या आता है सर, क्रय मूल्य आता है, बटे में 2 आएगा, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे सर। काटा पीटी करेंगे तो 2 से 50 बार कट जाएगा, 50 सेकंड 50, तो हम आराम से कह सकते हैं सर 50% का लाभ देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। क्या मैं भाई लोग आगे बढ़ जाऊं? क्वेश्चन नंबर आता है अगला, एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के लागत मूल्य पर बेचता है, सभी आमों का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई लोग, एक आदमी 320 आमों को, 320 आमों को 400 आमों के लागत मूल्य पर बेचता है, 400 आम के लागत मूल्य के बराबर बेचता है। ठीक है सर, सभी आमों का लागत मूल्य विक्रय मूल्य के समान। ठीक है सर, विक्रय मूल्य के समान है मतलब 400 के बराबर ही आपको ये करना पड़ेगा सर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर चलते 50 पे। एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के लागत मूल्य पर बेचता है, सभी आमों का लागत मूल्य विक्रय मूल्य के समान है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है सभी आमों का,
सभी आमों का लागत मूल्य विक्रय मूल्य के समान है। सभी आमों का लागत मूल्य विक्रय मूल्य के कैसा है सर? समान है। ठीक है सर। यहाँ पे लिखा हुआ है सर, एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के लागत मूल्य पर 400 आमों के लागत मूल्य पर बेचता है। कितने बेचता है सर? सर कितने बेचता है? तो लिखा है एक आदमी 320 आमों को 320 आमों को 400 आमों के लागत मूल्य के बराबर बेचता है। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो सीपी के बटे में क्या लाते हैं सर? एसपी लाते हैं। तो वही है सर, 320 के बटे में हमें क्या लाना पड़ेगा सर? 400 लाना पड़ेगा। 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। 8 चौक 32, 8 पंजा 40। ठीक है, सीपी 4 हो गया, एसपी कितना हो गया सर? 5 हो गया हमारे पास। तो क्या लाभ प्रतिशत बताना है। तो मुझे बताओ लाभ कितने का हो रहा है? तो आप बोलोगे 1 का लाभ हो रहा है। कितने से सर? 4 से। परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे सर? 100 का करेंगे। काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। तो कहाँ लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आता हमारा अगला। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के कैसा है? बराबर है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप क्या कर सकते हैं सर? सीपी के बटे में एसपी ले आओ या एसपी के बटे में सीपी ले आओ। एसपी के बटे में क्या ले आओ? सीपी। तो बराबर में क्या आएगा? 38 बटे क्या आएगा सर? हमारे पास 32 आएगा। काटा पीटी अगर करोगे तो कितने से? 2 से काट सकते हो। 2 से ये 19 बार कट जाएगा, 2 से ये 16 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 16 रुपए की खरीदी, 19 रुपए की बेची। तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो आप बोलोगे सर 3 का प्रॉफिट हो गया। बटे में हमेशा क्रय मूल्य आता है। कितना है? 16% लगाने के लिए 100 का गुणा कर दे। काटा पीटी कर सकते हैं सर। 4 से कट जाएगा। 4 चौक 16 और 4 से 25 बार। 25 3 75 बटे 4 बन गया। 75 बटे 4 का मतलब 4 का भाग लगा दो। 4 एकन 4, 3 बचेगा 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 हो जाएगा। 4 8 32। ठीक है, 3 बच गया। 4 7 28 और 4 5 20। 18.75 का आपको सीधा सीधा लाभ देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। कहानी समझ पा रहे हैं कि नहीं? आगे बढ़ते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आता अगला। क्या कह रहा है अगला? श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया था उनमें से 65 बेचकर उसे वह राशि वापस मिल गई। वही कहानी है। 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य, ठीक है, 65 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लिख रहा है ना, 100 पुस्तकें खरीदने से जो निवेश किया था उसे 65 बेचकर वही राशि मिल गई। मतलब क्रय और विक्रय दोनों आपस में बराबर हो गए। जितने में खरीदा था उतने में ही बिच गया। जितने में खरीदा था उतने में ही बिच गए। तो सीपी के बटे में एसपी लेके आते हैं सर। सीपी के बटे में एसपी लाते हैं तो 65 के बटे में क्या लाएंगे? 100 लाएंगे। काटा पीटी करेंगे। 5 से 13 बार कट जाएगा। 5 से कितनी बार कटेगा? 20 बार कट जाएगा। खरीदा कितने में? 13 में। बेचे में कितने में? 100 में, सॉरी 20 में। तो मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो सीधा सीधा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने का? 7 का। कितने से सर हुआ है? 13 से। और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे? 100 का। तो आप देखोगे 700 बटे 13 बन गया। 700 बटे कितना बन गया? 13 बन गया। 13 का भाग लगा दो। 13 पंजा 65। 13 पंजा 65। कितना बच गया सर? 5 बच गया। 50 हो गया। ठीक है, 13 3 39। ठीक है, कितना बच गया सर हमारे पास? तो ये बच गया 11 और बटे में आ जाएगा 13। 53 सही 11 बटे 13% का हमको लाभ देखने को मिलेगा। 53 सही 11 बटे 13% का लाभ ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ भाई लोग? अगले सवाल की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा अगला। जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 25% का लाभ होता है। तो x अनुपात y का मान बताइए। बढ़िया बढ़िया सवाल है, देख के जाइए। आप लोग क्या करेंगे एग्जाम में? बहुत खुशी खुशी इन सवालों को बना पाएंगे। जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो 25% का लाभ होता है। लाभ 25% का लाभ का मतलब क्या होता है सर? अगर हम यहाँ पे निकालना भी चाहें तो सीपी के बटे में क्या आएगा? एसपी आएगा। और बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा सर? हमारे पास बाई अपॉन में एक्स बन जाएगा। ठीक है सर, बाई अपॉन में एक्स बन जाएगा। यहाँ पे लिखा है 25% का लाभ होता है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। मतलब अगर हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो देखना चाहें क्या दिखाई देगा?
सर 4 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का लाभ हो गया तो कितने में बेच गई होगी? 5 में बेच गई होगी। तो हम आराम से कह सकते हैं सर सीपी हमारे पास कितना हो गया सर? 4 हो गया। और एसपी कितना हो गया हमारे पास सर? 5 हो गया। ठीक है सर, एसपी कितना हो गया? 5 हो गया। मतलब बाई का मान तो हो गया 4 और एक्स का मान कितना हो गया? 5। हमसे पूछा एक्स अनुपात बाई बताइए। एक्स का मान कितना है सर? 5 है और बाई का मान कितना है सर? 4 है। तो यही उत्तर कहलाएगा हमारे पास 5:4, जो कि ऑप्शन नंबर हमें किस में दिखाई दे रहा है? बी बॉम्बे में दिख रहा है। कहानी समझ पा रहे हैं? बिल्कुल छोटे सवाल है, अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आता है अगला। 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान बताइए। ठीक है सर, 120 पेनों का क्रय मूल्य, 120 पेनों का क्रय मूल्य, 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है सर, हमने देखा क्या करें सर? तो सीपी के बटे में एसपी ले आओ, सीपी के बटे में एसपी लागो तो एक्स के बटे में क्या चला जाएगा? 120 चला जाएगा। अभी इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा सर। यहाँ छोड़ने के बाद हमने देखा सर क्या करें सर? यहाँ 25% का लाभ लिखा हुआ है, 25% का फ्रैक्शन आपको अभी बताया ही था। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4 होता है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है सर? 1/4 होता है। नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, ऊपर वाला लाभ या हानि कहलाता है। लाभ दिया तो जोड़ के लिख दो, हानि दिए तो घटा के लिख दो। अगर जोड़ के लिखोगे तो कितना आ जाएगा सर? हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे इनके मान पुट कर ही सकते हैं। हमारे पास सीपी कितना हो गया? 4 और एसपी कितना हो गया सर? 5 हो गया। इसका मतलब होगा x/120 और बराबर हमारे पास कितना? हमारे पास ये बन जाएगा 4/5। या डायरेक्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं सर। कैसे देख सकते हैं कि एसपी कितना हो रहा है? 120, जबकि ये एसपी कितना हमारे पास? 5। अगर इसको 120 बनाना तो 24 का गुणा करना पड़ेगा। 24 पंजा 120 होता है, तो इसको भी 24 गुना करोगे जैसे, तो 24 चौक 96, तो आपका सीपी 96 निकल के आ जाएगा। मतलब एक्स का मान 96 निकल के आ जाएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर लीजिएगा, 5 से कट जाएगा 24 बार और 24 का गुणा कर लो, 24 चौक 96 बन जाएगा। मतलब एक्स का मान 96 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। कहानी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ऐसे फुटकर सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगला सवाल है, 20 टेबलों का क्रय मूल्य x टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि इस सौदे में 25% का लाभ हुआ है तो x का मान बताइए। बिल्कुल सेम सवाल है जैसा अभी किया था उन लोगों ने। ठीक है सर, 20 टेबलों का क्रय मूल्य है ना, x टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी के बटे में अगर आप एसपी लेके आते हैं सर, तो आप देखेंगे x के बटे में क्या चला जाएगा? 20। 25% लाभ का मतलब जानते ही हम सीपी और क्या सर? एसपी। जरूरी नहीं 25% हो, यहाँ पे कोई भी प्रकार का लाभ दिया जा सकता है। तो हमने देखा 25% का फ्रैक्शन 1/4, मतलब 4 की चीज कितने में बच गई होगी सर? 5 में। हम यहाँ पे मान पुट कर सकते हैं सर। हमारे पास ये हो गया कितना? सीपी कितना हो गया हमारे पास? 4 हो गया और एसपी कितना हो गया सर? 5 हो गया। ठीक है सर, सीपी हमारे पास 4 हो गया और एसपी कितना हो गया हमारे पास? 5 हो गया। अब क्या कर सकते हैं सर आप? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, या 5 से इसको काट लो, कितनी बार कटेगा? 5 चौक 20 और 4 का गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 चौक 16 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी सर? 16 आ जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में देखने को मिल रही है। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल इजी सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ से टाइप चेंज हो जाता है भाई लोग, यहाँ से क्या हो जाएगा? टाइप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अभी तक अपन ने देखा कितना टाइप देख लिया? 3 टाइप देख लिए। अब आता अगला टाइप, कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य लाभ या हानि के बराबर है। लाभ या हानि के कैसा है? बराबर। यहाँ से थोड़ा सा आपको सोच के चलना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से आप इन सवालों को बना सकते हैं। कहानी समझना, पहले आपको क्या जानना है? अगर पूरी लाभ हानि में अगर हम देखें तो 3-4 चीजें पढ़ते हैं, या तो सीपी पढ़ते हैं, या एसपी पढ़ते हैं, या प्रॉफिट पढ़ते हैं, या लॉस पढ़ते हैं। कितनी चीजें पढ़ते हैं? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ या हानि। इन्हीं पे पूरा सवाल चल रहा है कि नहीं चल रहा? अभी यहाँ पे इनके अलावा किसी चीज की जरूरत तो पड़ी नहीं है। या तो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, या क्रय मूल्य गायब या विक्रय मूल्य गायब, या क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य दिया, लाभ दिया, हानि दिया, हानि पूछिए, लाभ पूछा है, ऐसा ही कुछ पूछा जा रहा है बार बार। इन चारों चीजों पर पूरा सवाल चल रहा है। इन चारों चीजों के बारे में एक बार समझते हैं और फिर इन सवालों को फ्लो बना के आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे हमने एक बात बोली आप लोगों से कि कोई वस्तु मैंने 50 रुपए की बेच दी, कोई वस्तु मैंने 50 रुपए की बेच दी और मुझे 20 रुपए का लाभ हो गया। कोई वस्तु मैंने 50 रुपए की बेच दी और मुझे 20 रुपए का लाभ हो गया, तो मुझे बताओ क्या हुआ? मैंने कोई वस्तु 50 रुपए की बेच दी और मुझे 20 रुपए का लाभ हुआ है। 50 रुपए के बेचने पर 20 रुपए का लाभ हुआ, तो कितने की खरीदी होगी? 50 रुपए की बेच दी और 20 रुपए का लाभ हुआ, तो कितने की खरीदी होगी? तो आप बोलोगे सर 30 रुपए की खरीदी होगी। कितने की? 30।
अगर मैंने 50 रुपए की बेच दी और 20 रुपए का लाभ हुआ तो कितने की खरीदी होगी? तो 30 रुपए की खरीदी होगी। मानते हो इस बात को? मैंने एक और बात बोली, आप लोगों से ध्यान देना, सीपी, एसपी, प्रॉफिट और क्या था। मान ले मैंने कोई चीज 50 रुपए की बेच दी और 20 रुपए का मुझे लॉस हो गया। मैंने कोई चीज 50 रुपए की बेच दी तो 20 रुपए का लॉस हो गया, तो कितने की खरीदी होगी? तो आप बोलोगे सर 70 की खरीदी होगी। ठीक है, तो जब भी आपको हानि दी जाती है तो क्रय मूल्य बनाने के लिए जोड़ दिया जाता है, जब भी आपको लाभ दिया जाता है तो क्रय मूल्य घटाने के लिए आप क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। किसमें से? विक्रय मूल्य में से। ठीक है, अब चलेंगे सवाल में। अब चलेंगे सवाल पे। यहाँ सीपी है, यहाँ एसपी है, यहाँ प्रॉफिट और यहाँ पे क्या है? लॉस है। यहाँ लिखा है दुकानदार 20 कमीजों को बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। 20 कमीज तो उसने बेच दी और 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, मतलब 5 रुपए का उसको लाभ हो गया। 20 वस्तुएं 20 रुपए की कोई चीज बेचने पर 5 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कितने की खरीदी होगी? तो आप बोलो लाभ दिया तो सर घटा के लिख देंगे, 20 में से 5 जाएगा 15 का, तभी 5 का लाभ होगा। हमसे पूछा लाभ प्रतिशत बताइए, सीधा सीधा लाभ कितना दिख रहा है? 5 का, और बटे में हमेशा क्या आता है सर? क्रय मूल्य आता है। परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। काटा पीटी करोगे 5 एकन 5, 5 से काटोगे 3 बार, 3 से कटेगा हमारे पास 100 में 3 का भाग दे दो। 100 में 3 का भाग का मतलब है कि 33 सही 1/3% देखने को मिल जाएगी। 33 सही 1/3% हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। सवाल नंबर आता अगला, 33 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें यदि बिक्री में लाभ 11 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 33 मीटर कपड़ा आपने भेज दिया। सीपी, एसपी, प्रॉफिट और क्या? लॉस। 33 मीटर कपड़ा बेचा आपने और 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लिखा, लाभ 11 मीटर कपड़े के बराबर। लाभ कितना दिया? 11। 33 में बेचने पर 11 का लाभ हो रहा है, तो खरीदा कितने का होगा सर? 22 का खरीदा होगा। तो कितने का लाभ हो गया? 11 का हो गया। कितने से हो गया सर? 22 से हो गया। परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे? 100 का। काटा पीटी करेंगे, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 100 को तो 50 बार कट जाएगा। तो हमारा करेक्ट उत्तर क्या कहलाएगा सर? 50 कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी डेयरी में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ जाए क्या?